तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राणी हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तुझसे पाते प्राणी हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्गे पर चला। आज आर्यवेद दर्शन पर मैं अपने चैनल पे आज की जो चर्चा होगी, शाकाहारी बनो। मांस खाने से हानि होती है, शरीर में रोग होते हैं, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। आज इसी पे चर्चा होगी। शाकाहार क्या है और मांसाहार के गुण क्या हैं, दोनों के गुणों की चर्चा होगी। ईश्वर ने जहाँ मानव आहार के लिए अनेक वनस्पति या स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न किए, वहीं उसकी सेवा व सहायता के लिए विभिन्न पशु पक्षियों की सृष्टि की। तो देखिए, जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति है, वहीं से इन पशु पक्षियों की उत्पत्ति है। ये पशु पक्षी जितने भी हैं, मनुष्य छोड़ करके ये भोग योनियाँ हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि में मनुष्य आकर के गलत गलत कार्य करेगा तो उसे फिर ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए विचार करो, वे पशु पक्षी जो एक और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो दूसरी तरफ मानव की तनिक भी दया व प्रेम पाकर मनुष्यों से भी अधिक स्वामी भक्त का वफादार बनकर उसकी सेवा जी जान से करते हैं। विश्व के हर कोने से वैज्ञानिक डॉक्टर यह चेतावनी दे रहे हैं कि मांसाहार कैंसर आदि असाध्य रोगों को जन्म देता है। वह शाकाहार अधिक पौष्टिकता व रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक भ्रांति धारणा है कि शाकाहारी भोजन से और उचित मात्रा में प्रोटीन अथवा शक्तिवर्धक उचित आहार नहीं प्राप्त होता। आधुनिक शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों की खोजों से यह साफ पता चला है कि शाकाहारी भोजन से न केवल उच्च कोटि के प्रोटीन प्राप्त होते हैं, अपितु अन्य आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, लवण, ऊर्जा आदि भी अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जितना मांसाहार में उतना नहीं मिलता जितना शाकाहार में ये पोषक तत्व हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मांस अधिक शक्ति देने वाला आहार है, मगर परीक्षणों के आधार पर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि दालों, सोयाबीन, मेवों, मूंगफली आदि में मांस व अंडे की अपेक्षा अधिक प्रोटीन होता है। हमारे शरीर को जितने प्रोटीन की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक प्रोटीन शाकाहारी भोजन में ही आसानी से मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त शाकाहारी भोजन से शरीर के विकास और उसे निरोग रखने के लिए
आवश्यक विटामिन और खनिज भी प्राप्त हो जाते हैं जो मांसाहारी भोजन में नहीं हैं। तो इसलिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी में ज़्यादा शक्ति है। इतना ही नहीं, शोध से यह भी पता चला है कि मांस खाने से शरीर में बल नहीं बल्कि एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होती है। उत्तेजना का मतलब क्रोध, अहंकार उत्पन्न होता है मांस के खाने से। मांसाहारी में दया भी नहीं रहती। मांस के खाने से शरीर को नाइट्रोजन अधिक मिलता है, जिससे यूरिक एसिड और लोकोमिन और क्रेयन आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए शरीर को बहुत सारी शक्ति खर्च करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में शरीर के अंगों की शक्ति पहले से घट जाती है। तो देखिए, इंग्लैंड के डॉक्टर आर.जे. विलियम के अनुसार संभव है अंडा खाने वाले शुरू में अधिक चुस्ती अनुभव करें, लेकिन बाद में उन्हें एक्जिमा, लकवा जैसे भयंकर रोगों का शिकार हो जाना पड़ता है। ब्रिटेन के डॉक्टर एम रॉक ने एक सर्वेक्षण के बाद पाया कि शाकाहारी मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, छरेरे बदन, शांत प्रकृति के और चिंतनशील होते हैं। तो एक ग्वालियर के दो शोधकर्ताओं डॉक्टर जयराम मिश्र और श्री डवारा ने ग्वालियर जेल के 200 कैदियों पर शोध कर यह बताया कि 200 मांसाहारी बंदियों में से 85% चिड़चिड़े हैं, वह स्वभाव के झगड़ालू हैं, जबकि 150 शाकाहारी बंदियों में से 90% शांत स्वभाव के और खुश मिजाज हैं। तो देखिए, मांसाहार से उत्तेजना पैदा होती है और हम भयानक स्थिति में चले जाते हैं। क्रोध, अहंकार बढ़ता है, जिसके कारण अपराध बढ़ते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली, परिश्रमी व अधिक सहनशीलता वाले पशु जो लगातार कई दिनों तक काम कर सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि, और सब शाकाहारी हैं। इंग्लैंड में परीक्षण करके देखा गया है कि स्वाभाविक मांसाहारी शिकारी कुत्तों को भी जब शाकाहार पर रखा गया तो उनकी सहन शक्ति व क्षमता में वृद्धि हुई। तो देखिए, ये सारा डॉक्टरों का परीक्षण है कि उन्होंने अपने शोध करके बताया है। काम करने में मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति की तुलना में जल्दी हाँफने लगता है। मांस न हो तो पुष्टिवर्धक और न सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विश्व के जानकारों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि मांसाहार अनेक मुख्य रोगों का कारण है। इसीलिए मांसाहारी व्यक्तियों को रोगों से बचने के लिए संतुलित आहार के लिए निरंतर डॉक्टरी सलाह लेते रहनी चाहिए। अमेरिकी डॉक्टरों का यह कहना है कि मांसाहार की तुलना में शाकाहार के अंदर रोगों को रोकने की शक्ति अधिक है। यह तो सर्वविदित है कि हत्या के पहले पशु, पक्षी, मछलियाँ आदि के स्वास्थ्य की पूरी जांच नहीं की जाती है, तो उनके शरीर में छिपी हुई बीमारियां का पता नहीं लगाया जाता। अंडे, पशु, पक्षी, मछलियाँ प्रायः कैंसर, ट्यूमर आदि अनेक रोगों से ग्रस्त होते हैं और उनके सेवन से वे रोग मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं। भाई जब उनमें तो इसलिए जब उन पशु पक्षियों में बीमारियां होती हैं, उनका मांस खाते हैं, उनके अंडे खाते हैं, तो वो रोग जो है मनुष्य में आ जाते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो में भी एक की गई शोध से यह प्रकाश में आया है कि अमेरिका में ये हालांकि शोध जो है 20 वर्ष पुराने पिछले हैं, तो 47,000 से अधिक बच्चे हर वर्ष ऐसे जन्म लेते हैं जिन्हें माता पिता के
मांसाहारी होने के कारण कई बीमारियां जन्म से ही लगी होती हैं और वे लगी रहती हैं और वे बच्चे बड़े होने पर भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। मांसाहार जिस असाध्य रोगों को जन्म देता है उनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारियां, कैंसर, आंतों का सड़ना और त्वचा के रोग मुख्य हैं। तो ये देखिए, मांसाहारियों में जो मांस का भक्षण करते हैं, अंडे इत्यादि खाते हैं, उनमें ये बीमारियां लग जाती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम शाकाहारी बनकर मांसाहार से होने वाली हानियों से बचें। तो देखिए, इसमें जो हमारे भाई धर्म गुरु रहे हैं, धर्म के मठाधीश रहे हैं, धर्म को चलाने वाले रहे हैं, उन्होंने भी ये पहले शोध किए हैं, उन्होंने भी अपने विचार किए हैं कि मांस क्या है। तो महापुरुषों की दृष्टि में मांस का आहार, मांसाहार से मनुष्य का स्वभाव हिंसक हो जाता है। जो लोग मांस भक्षण व मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्य आदि धातु भी दूषित हो जाते हैं। या महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं, मरे हुए जानवरों को गाड़ने हेतु मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है। ये चार्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं। कपड़े पर खून लगने से कपड़ा गंदा हो जाता है, वही खून जब मनुष्य पिएगा तो तब चित्त निर्बल नहीं रहेगा। ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। और सभी प्राणियों पर दया करो, ये पैगंबर मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं। हर मत में जो है कहीं मांस खाना, हिंसा कहीं नहीं लिखी है किसी का करना। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है और चैन से नहीं रह पाता। ये महाभारत में आया है। जो मरे हुए पशुओं का मांस खाता वह वास्तव में अपना मुर्दा आप खा रहा है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर भाव हिंसा, कर्म हिंसा, स्वयं हिंसा करना, दूसरों के द्वारा करवाना अथवा सहमति प्रकट करके और हिंसा कराना, ये सब पाप हैं। ये भगवान महावीर कह रहे हैं। मांस खाने वाले, मांस का व्यापार करने वाले और मांस के लिए जीव हत्या करने वाले और समान रूप से दोषी हैं ये सभी। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। यदि मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है तो वह पशु पक्षियों को कैद क्यों करे। ये लियोनार्डो डॉक्टर विंसी कह रहे हैं। जो मांस खाते हैं और शराब पीते हैं उन पुरुष रूपी पशुओं के बोझ से ही पृथ्वी दुख पाती है। मतलब जहाँ हिंसा प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शराब से जो है बुद्धि का विनाश हो जाता है, तो फिर पृथ्वी पर हिंसा ही तो होगी और है क्या। ये चाणक्य ऋषि कह रहे हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों की दृष्टि में मांसाहार, तो मांस से हड्डियां कमज़ोर, क्योंकि मांस में एसिड विष बहुत पाया जाता है। मांसाहारी लोगों का पेशाब पर्याय तेजाब युक्त होता है। इस कारण शरीर के रक्त का तेजाब और क्षार का अनुपात ठीक रहने के लिए हड्डियों में से क्षार के नमक खून में मिलते हैं और इसके विपरीत शाकाहारियों का पेशाब क्षार वाला होता है। इसीलिए उनकी हड्डियों का क्षार खून में से नहीं जाता और हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो उनकी राय है कि व्यक्तियों की हड्डियां कमज़ोर हों तो उनका सदैव शाकाहारी करना चाहिए। मांस से पाचन क्रिया बर्बाद, क्योंकि मांस मुंह की क्षार युक्त लार को तेजाबी बना देता है। तो मांसाहार पाचन तंत्र के अवयवों को बिगाड़ देता है, क्योंकि मांस में तेजाबी तत्व अधिक होता है। इस कारण वह मानव के मुंह के क्षार युक्त थूक को, लार को तेजाबी अल्काइन बना देता है। इस प्रकार मांसाहार पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है और मनुष्य का हजम खराब हो जाता है
खराब हाजमा सैकड़ों रोगों की जड़ है। अतः स्वस्थ रहने के लिए मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, परमात्मा ने जो मनुष्य बनाया है, मनुष्य की बॉडी बनाई है, ये शाकाहारी बनाई है। अंडों की तरह मछली मांस स्वास्थ्य नाशक हैं। लेबोरेटरी रासायनिक विश्लेषण, मछली मांस खाने से टीबी व गठिया व दिल की बीमारी, जिगर की खराबी और सांस रोग, खून में कमी, हिस्टीरिया, सुस्ती, अजीर्ण आदि रोग पैदा होते हैं, क्योंकि मछली मांस में यूरिक एसिड विष बहुत पाया गया है। विष का प्रभाव, यह विष जब खून में मिलता है तो तब दिल की बीमारी, टीबी, जिगर की खराबी, सांस रोग, खून में कमी, गठिया, हिस्टीरिया, सुस्ती, नींद का अधिक आना, अजीर्ण कब्ज रहना, तरह तरह के दर्द और इन्फ्लुएंजा व अनेक प्रकार के बुखार आदि को रोग पैदा होते हैं। अंडे से पेट में सड़ान, अंडे मछली मांस में तुरंत शक्ति देने वाला शक्तिदायक कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं होते तथा कैल्शियम भी बहुत कम होता है। इस कारण अंडे मछली मांस पेट में सड़न पैदा करते हैं। और आज के इस वैज्ञानिक एवं सभ्यता के युग में मांस खाना एक गलत है और अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना है। मांस एक तेजाब युक्त आहार है। मौत के डर व गुस्से के कारण पशु का मांस अधिक तेजाब वाला बन जाता है। ऐसे विषैले मांस को खाने वाले सब अज्ञानी एवं असभ्य हैं और अपने पेट को मुर्दों का कब्रिस्तान बनाते हैं। मांस से गुर्दे में पथरी, पशुओं का वध करते समय और उनमें से रहे विषैले तत्व, यूरिया, यूरिक एसिड आदि त्याज्य पदार्थ तथा रक्त के निसार पदार्थ मांस में ही घुल मिल जाते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए मांसाहारियों के गुर्दों, मूत्रपिंडों पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है, जिस कारण गुर्दों में पथरी आदि रोगों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए मांस का आहार कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, परमात्मा ने ये हमारा जो शरीर है वो मांसाहारी बनाया है, नहीं शाकाहारी बनाया, गलत कह गया, शाकाहारी बनाया है। कुछ प्राणी मांसाहारी हैं, उनकी जो आंतें हैं वो छोटी हैं और मनुष्य का जो आंतें हैं वो लंबी हैं, बड़ी हैं। तो उसमें जब मांस देर तक पड़ा रहता है वो सड़ांध पैदा करता है, वो हजम नहीं होता, वो रोगों को पैदा करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया। और मांस खाने वाले की हिंसक प्रवृत्ति बन जाती है, और तो इसलिए मांस हमें किसी भी उसमें नहीं खाना चाहिए। तो मांस का जो सेवन है वो गलत है। अब बात आती है कि मांस से हम छुटकारा कैसे पाएं। कई बार आदतें बन जाती हैं हमारी, वो छोड़नी कठिन हो जाती हैं, तो इस पे एक विचार है। मांसाहार से छुटकारा कैसे पाएं। नंबर 1, मांसाहार से होने वाली हानियों को बार बार पढ़कर मांसाहार त्यागने के साधारण विचार को एक दृढ़ चाहे में बदलें, क्योंकि चाहे से ही राह मिलती है और बिना चाहे की सफलता नहीं मिलती है। फिर विचार आया है नंबर 2, यह निश्चित तौर पर समझ लें कि मांस आहार का त्याग कर समाज सुधार व परिवार कल्याण का कार्य है और यह आपको आधुनिकता की ओर ले जाने वाला कार्य है, क्योंकि वही व्यक्ति आधुनिक होता है जो नई खोजों को जानकर और उन पर औरों से आगे चले। शाकाहारी होना गर्व की बात है। नंबर 3, अपने मन को भली भांति समझा दें
कि मांसाहार के त्याग से किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता नहीं आती है, अपितु कैंसर आदि रोगों से बचाव होता है। वह शरीर अधिक पुष्ट हष्ट पुष्ट बनता है, बलवान बनता है। नंबर 4, प्रारंभ में कुछ दिनों तक अपने स्वाद के अनुकूल और शाकाहारी पदार्थों से ही बने कबाब आदि व देखने में मांसाहारी प्रतीत होने वाले व्यंजन ले सकते हैं और बाद में साधारण शाकाहारी भोजन पर आ जाएं। तो देखिए, अगर जब तक हम अपने मन से दृढ़ता न करेंगे, विचार न करेंगे, तो तब तक हम छोड़ भी नहीं सकते। नंबर 5, घर में डाइनिंग टेबल रसोई घर में मांसाहार की हानियाँ दर्शाने वाला कोई वाक्य जैसे मांसाहार रोगों का भंडार आदि लिखकर लगा दें, ताकि उस पर दृष्टि पड़ती रहे और परिवार के सभी सदस्यों को मांसाहार छोड़ने की बात याद आती रहे। एक हम बोर्ड भी लगा दें जो मांस खाने से रोग होते हैं और जिनसे हमें शरीर में हानियाँ होती हैं, तो फिर हम अपने आप ही मन हमारा बदल जाएगा। मांसाहारी भोजन की प्लेट देखकर पशुओं पर होने वाले अत्याचार व उनकी वेदना की कल्पना करें और सोचें कि क्या यह अपने किसी पूर्व जन्म के संबंधी के मांस से ही तो बना हुआ नहीं है। तो देखिए, पूर्व जन्म में हम कहाँ से आए, कौन हमारे मित्र, ये जो पशु पक्षी हैं ये पूर्व जन्मों में हमारे मित्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आत्मा का कर्म बिगड़ जाता है, गलतियां होती हैं, तो परमात्मा सुधार के लिए इन भोग योनियों में इस आत्मा को एक दंड रूप में भेजता है। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो कल को फिर हमें उन योनियों में आना पड़ेगा भोग भोगने के लिए, कर्मों के भोग को। तो इसलिए उपयुक्त प्रयास करने के बाद भी यदि आप एकदम मांसाहार नहीं त्याग पाए तो 7 सप्ताह का एक सीमित कार्यक्रम बना लें। पहले सप्ताह में 1 दिन मांसाहार न करें, दूसरे सप्ताह में 2 दिन न करें, इसी प्रकार प्रतिदिन मांसाहार न करें और दूसरे सप्ताह में 2-3 न करें। इसी प्रकार प्रति सप्ताह 1 दिन बढ़ाकर 7वें सप्ताह में मांसाहार बिल्कुल ही त्याग दें। मांसाहार के त्यागने में केवल मन के दृढ़ निश्चय की ही आवश्यकता है। इसको छोड़ने से कोई भी असुविधा नहीं होती। नित्य मांसाहार करने वाले अनेकों व्यक्तियों ने इसका एकदम परित्याग कर दिया है, अतः आप भी इसका एकदम परित्याग कर सकते हैं। मन में दृढ़ निश्चय कर आज ही इस सर्वनाश करने वाले भोजन से अपना पिंड छुड़ाएं। तो देखिए, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जो हम रात दिन हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमें बीमारियाँ घेरे रहती हैं। इसीलिए तो हमें बिल्कुल जो है मांस का आहार नहीं करना चाहिए। मांस जो मनुष्य का भोजन नहीं है और मांस जो है बिना प्राणियों की हत्या करे बिना मांस नहीं मिलता। तो इसलिए हमें जो है मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें मांस का आहार किसी कीमत पे नहीं करना चाहिए। मांस के खाने से पाप लगता है, हत्याएं होती हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छा जीवन है। यह धर्म कार्यों के लिए, ना कि किसी की हत्या करने के लिए, ना किसी की जान के लिए, ना ही मांस खाने के लिए। तो देखिए, मनुष्य जन्म हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुक्ति के लिए मिला है, बंधनों के लिए नहीं मिला, नरक में जाने के लिए नहीं मिला। तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे कार्य करके इन प्राणियों की हमें रक्षा करनी चाहिए, ताकि जो है हम इस मनुष्य जीवन हमारा सफल हो सके। तो देखिए, जैसी हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन वचन उस पर प्रभाव पड़ता है मन पे, और वैसे ही हम करने लगते हैं। तो इसलिए ये तो मांस तो बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं आपका कमाई भी शुद्ध नहीं है, शुद्ध पैसे की कमाई नहीं है, तो भी आपका जो मन है वो दूषित हो जाएगा, गलत बुराइयों में चला जाएगा।
इसलिए खान पान का जो बहुत हमारे शरीर में मन पर प्रभाव पड़ता है, जब मन पे प्रभाव पड़ता है वैसी हम ये कर्म चेष्टा बनती हैं, वासनाएं होती हैं, वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं, तभी हम जो ज़्यादा अपराध की तरफ जाते हैं, तभी हमारी हिंसा प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज संसार के लोगों में ये दो चीज़ें तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, मांस का और शराब का। भाई शराब से बुद्धि खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। और फिर दूसरी बात ये तो मेरे अपने पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, अपने पे मैं स्वतंत्र हूँ। मैं जो इस संसार के अंदर मैं फल फूल घी दूध खाऊं या मांस खाऊं या शराब पीऊं या कोई और अमृत चीज़ें खाऊं, संसार है, यहाँ तो विष भी बिकता है और यहाँ अमृत भी बिकता है, लेकिन अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है मैं विष खरीदूं या मैं अमृत खरीदूं। मैं मेरा स्वास्थ्य में कौन सा जो है किससे लाभ होगा। भोजन का मतलब स्वास्थ्य से है, अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर उस भोजन का लाभ ही क्या हुआ। इसलिए मैं सभी से एक मैं निवेदन करता हूं कि मांस खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो मैंने अपनी वीडियो बनाई है उसको अच्छा जो लगे तो वो अवश्य ही इस्तेमाल में लाएं, अमल में लाएं। और देखिए मेरा किसी से वैर विरोध कोई किसी ऐसा नहीं है, किसी की आलोचना करना, किसी मनुष्य का किसी धर्म का वो आलोचना करना नहीं है। मैं तो वेद के अनुसार और मैं आर्य हूँ, उससे मैं ये अपने विचार देता हूँ। जिनको अच्छी लगें वो अवश्य ही मांस का आहार और अपने जीवन का सुधार अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। तो मैं देखिए, और दूसरी बात, कोई भी कहीं किसी प्रकार फ़ोन इत्यादि पे ये मेरी वीडियो पे अगर तुम डालोगे तुम्हें अच्छा लगे मान लो, नहीं अच्छा लगे मत मानो, लेकिन मेरा तो कहीं का बैर विरोध नहीं है, नहीं किसी के प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना आप वीडियो में जानते हैं, प्रत्येक वीडियो को जानते हैं, सुनते हैं, और जो जो धर्म की अच्छी बातें लगें उनको अवश्य प्रचार में लाया करें। और मैं इतना ही कह करके ओम शम।